वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि किस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारी डिवाइसेस के अंदर वायरस स्प्रेड होता है, वायरस किस किस तरीके से आ सकता है और अटैक कर सकता है। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पास है एंटी वायरस का। अब एंटी वायरस क्या है? अगर वायरस को हम कंसीडर करें एक बीमारी की तरह, तो एंटी वायरस क्या होगा? उस बीमारी की दवा होगी, उसका इलाज होगा। ठीक है, वायरस एक बीमारी है, उस बीमारी का इलाज क्या है? हमारे पास एंटीवायरस क्या है, उसका इलाज है। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हमारे पास बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी इस बुक में बताए गए हैं। ठीक है, बुक में कुछ जो नाम दिए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो है अवास्ट, नॉर्टन और मैककेफी। ठीक है, ये तीन टाइप्स बताई गया, तीन सॉफ्टवेयर, तीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताए गए हैं, जिनका काम क्या होता है? किसी भी इन्फेक्टेड फाइल को सर्च करना, उसको ढूंढना, उस इन्फेक्टेड फाइल को या तो वो क्या करेगा, वायरस बिल्कुल ख़त्म कर देगा, उस बीमारी को ख़त्म कर देगा, या फिर उस इन्फेक्टेड फाइल को, वायरस वाली फाइल को सेपरेट कर देगा, क्वारंटाइन कर देगा किसी और तरफ। अब किस तरह हमारे पास ज़रूरी क्यों है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इसलिए कि हमारे पास जिस तरह हमें पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायरस किस तरह स्प्रेड हो रहा होता है, किस तरह क्या करता है, चीज़ों को इन्फेक्ट करता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस तरह के होने चाहिए हमारे पास, और किस तरह उनको मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा कंप्यूटर का सेफ्टी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अच्छा रहे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? जिस तरह बीमारी बढ़ती जाती है, जैसे हमने कहा टेक्नोलॉजी आ रही है, और अब बीमारी की बात करें, वायरसेस की बात करें, वायरस इस तरह क्या कर रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। इस तरह क्या होता है, हमें एंटीवायरस को भी एडवांस रखना पड़ता है। इसलिए क्या रखना पड़ता है? उसको अप टू डेट या अपडेट रखना पड़ता है। उसका अपडेट वर्जन आता रहता है, हमें उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं अच्छे से, जिनका काम क्या होता है, जो कि वायरस को टाइम टू टाइम स्प्रेड होने से क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस को स्प्रेड होने से बचाते हैं, रोकते हैं उसको, एंटीवायरस को, वायरस को। अब क्या करते हैं, अब जब हमारे पास एंटीवायरस होगा, वो हार्डवेयर लॉस से बचाएगा, हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट होने से बचाएगा, और बहुत सारे काम इस तरह के कर रहा होगा। एंटीवायरस हमने कैसे रखने हैं, कौन से एंटीवायरस अपने पास रखने हैं, जो कि ऑथोराइज जगह से हम लोगों ने क्या किए हों, डाउनलोड किए हों। जो जैसे हम लोग फिर क्या करते हैं, एंटीवायरस, हम कोई इन्फेक्टेड फाइल, अगर कोई यूएसबी लगाते हैं, उसके अंदर कोई फाइल ऐसी है जिसके अंदर क्या है, वायरस है, तो हमारा कंप्यूटर फ़ौरन हमें बता देता है कि इस फाइल के अंदर क्या है, वायरस है। फिर वो उसको स्कैन करता है और उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। या तो उस वायरस को ख़त्म कर देगा, या फिर उस वायरस वाली फाइल को क्वारंटाइन कर देगा। अब वायरस को अपडेट भी रखना है, और वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करने हैं जो कि क्या हो, प्रीमियम हो। ठीक है, अगर आप मोस्टली क्या, अगर पीसी है, सिर्फ नॉर्मल घर का कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो आपके पास अगर नॉर्मल एंटीवायरस है जो आपने फ्री वर्जन डाउनलोड किया है, तब भी उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, किसी कंपनी के अंदर हैं, किसी इदारे में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मस्ट है कि आप क्या करें, एक अच्छा सा प्रीमियम जो है आप पे करके क्या करें, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ करें, और अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को क्या करें, बेहतर से बेहतर रख सकें। ये हमारे पास क्या है, वायरस का इलाज है, एंटीवायरस। देन हमारे पास बताया गया कि सेफ गार्ड अगेंस्ट मालवेयर, मालवेयर्स के अगेंस्ट किस तरह सेफ गार्ड रख सकते हैं हमारे कंप्यूटर्स को एंटीवायरस की तरह। ये भी कि आप लोगों ने करना क्या क्या है, एंटीवायरस तो इंस्टॉल कर लिया, अब क्या क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकें, अपने कंप्यूटर को वायरस से या मालवेयर से बचा सकें। सिंपली एंटीवायरस इंस्टॉल करें, उसको अपडेट रखें, रेगुलरली स्कैन करते रहें वायरसेस से हम अपने कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। हम लोग पढ़ चुके थे जिस तरह के, किस तरह वायरस स्प्रेड होता है, उस चीज़ को रोकें। लिंक्स पर क्लिक ना करें, फालतू लिंक्स जो हमारे पास आ रहे हैं उनको खोल कर ना देखें कि क्या है इसके अंदर। कोई सीडी, यूएसबी कार्ड, यूएसबी लगा रहे हैं, या कोई सीडी डीवीडी लगा रहे हैं, तो पहले उसको स्कैन कर लें। कोई अननोन पर्सन से हमें कोई ईमेल आता है तो उसको ओपन ना करें। और कोई भी आप फ्री जो आपको ओपन वाईफाई मिलता है, वो ये बहुत ज़्यादा हैकिंग का ज़रिया बन चुका है ये, कि ओपन वाईफाई मिलता है, हम फ़ौरन से वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। उससे होता क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आ जाते हैं, या फिर हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का डेटा हैक भी हो जाता है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी होती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कीपिंग द बैकअप ऑफ डेटा। डेटा बैकअप होना चाहिए हमारे पास, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वायरस की वजह से या किसी और मसले की वजह से, हार्डवेयर की इशू की वजह से हमारा जो डेटा है वो अगर गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बैकअप उसका होना चाहिए कि डेटा हमने कहीं और भी रखा हुआ है, कहीं और भी हमारे पास चीज़ें क्या वो सेफ होनी चाहिए। आप क्या करें, या तो 3-4 तरीके बता दिए कि आप या तो सीडी डीवीडी में रख लें अपना डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो बाद में आप वहाँ से ले लें,
लेकिन अब जो हमारे पास सबसे वो बेहतर ज़रिया है अपने डेटा को बैकअप डेटा के लिए, वो क्या हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? हमारी इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज है। डेटा कहाँ होता है? हमारी ड्राइव पर मौजूद है। गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। गूगल अकाउंट जिस तरह हम लोग मोबाइल का बनाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारी गूगल ड्राइव अपने आप ही, हमारा गूगल का अकाउंट जब बनता है तो गूगल अकाउंट में हमारे पास ड्राइव मौजूद होती है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर जिसमें क्या होता है, आपके पास एक ड्राइव है और उसमें भी क्या कर सकते हैं आप, क्लाउड पर, इंटरनेट पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ये सिक्योर होता है बिल्कुल, क्योंकि इसका पासवर्ड आपके पास है। जब तक आप पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे, वो डेटा कोई चोरी नहीं कर सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डेटा की एक्सेसिंग का, कि आप चाहे कहीं भी मौजूद हैं, किसी और कंट्री में मौजूद हैं, कि पाकिस्तान में आपने डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके गूगल ड्राइव के अंदर सेव किया था, अब आप किसी और कंट्री के अंदर हैं, चाहे आप कनाडा के अंदर हों, चाहे आप किसी और कंट्री के अंदर हों, तो वहाँ बैठे भी आप किसी भी कंप्यूटर से बस अपना आईडी डालें और अपना आईडी का पासवर्ड लॉगिन करें, पासवर्ड डालकर, तो क्या करेंगे, आप अपने डेटा तक पहुँच जाएंगे। आपका डेटा वहाँ पर स्टोर मौजूद होगा, स्टोर होगा। अब होता कितनी मेमोरी देते हैं ये गूगल ड्राइव वाले, 15 GB तक हमें क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि 15 GB तक का डेटा हम अपनी गूगल ड्राइव पर स्टोर कर लें, बैकअप उसका रख लें अपने डेटा का उस ड्राइव पर। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, कि आप ऑथेंटिकेशन क्या होती है, कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करते हैं, कि किस तरह, अगर आपकी आईडी है, आप कोई अकाउंट बनाया है, तो किस तरह आप प्रूफ करेंगे कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही वो बंदा हूँ जिसका ये अकाउंट है और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, वो मैकेनिज्म क्या है, वो हम पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि एंटीवायरस क्या है, कौन कौन से एंटीवायरस यूज़ हो रहे हैं, किस तरह अपने जो मालवेयर से बचा सकते हैं ख़ुद को, और डेटा का बैकअप कहाँ रखना है और किस तरह रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, और आपको होमवर्क मैं सेंड कर देता हूँ, वो होमवर्क आप लोगों ने नोटबुक में कॉपी कर लेना है। नोटबुक इस वीक के एंड में इंशाल्लाह आप लोगों से चेक करवाने के लिए मंगवा लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।